Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start Geography Chapter 6 Manufacturing Industries. Okay, you know it very well. There are three sectors of Indian economy. इंडियन इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर. And what are primary sector? Primary sector are those sector in which goods and services are produced naturally with the help of air, water, soil, sunlight. We need not any raw material. Goods are produced naturally. For example, agriculture, poultry farm, animal husbandry, fishing, mining, etc. Okay. Now territory sector. Territory sector are those sector in which services are provided and these services are beneficial for our development as well as for the development of industries and agriculture. Without these services we cannot make our life good and happy. These services are transportation, education, medical, healthcare facilities, tourism, insurance, etc. Okay, and now third one is secondary sector. Secondary sector are those sector in which goods and services are produced with the help of raw material. In this sector, finished goods and services are produced and these are ready for consumption. For example, manufacturing industries. तो इस चैप्टर में हम क्या है? सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब ये होता है कंपनी और इंडस्ट्रीज जहां फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग मीन्स these company process raw material and convert these raw material into finished goods and these finished goods are ready for consumption. ये किस लिए होती है बेटा? ये रॉ मटेरियल को यूज करके, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और जो फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज हमारे लाइफ में कंज्यूम करने के लिए एकदम रेडी होते हैं और जो हम कंज्यूम करते हैं, जो पूरी तरह से रेडी होते हैं, जिनको हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, वो कहलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है बेटा. तो डेफिनेशन लिखी हुई है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज नंबर. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज नंबर यूजिंग रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल को यूज करके लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन को हम प्रोड्यूस करें, उसी को हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ, यूटेंसिल, मशीन्स, बुक्स, paper, etc. Everything is the result of manufacturing. All the goods which are fully finished goods, जो भी फिनिश गुड्स होते हैं, पूरी तरह से फिनिश होते हैं, फर्निश होते हैं, जिनको हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, जो यूज करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. अब हम बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. Manufacturing industries is the backbone of our Indian economy. Manufacturing industries क्या होती हैं? Backbone of our Indian economy. It provide employment to the people. ये लोगों को क्या है? Employment provide करते हैं. ठीक है. Employment generation देते हैं. Most of the people are depend on manufacturing industries for their livelihood. It also solve the problem of अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं. ठीक है बेटा. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर लाइफ विच आर एसेंशियल फॉर मेकिंग आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड लग्जरियस. ओके. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजर्स एंड रूरल पीपल. गांव में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, उनको जॉब मिलनी शुरू हो जाती है, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग
ऑल्सो इंक्रीज द जीडीपी एंड नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। तो अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। फॉर एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, हर कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही होता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या बोलते हैं? बैकबोन कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड होता है। सेकंड पॉइंट है, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस सेक्टर। अधिकतर लोगों को क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर से मिलती है। नेक्स्ट है आपका, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। ठीक है, ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। नेक्स्ट है आपका, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंज्यूम रॉ मटेरियल। ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है? रॉ मटेरियल कंज्यूम करती है, यूज करती है। और ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है, या नेचुरली कोई रॉ मटेरियल भी हो। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं और रॉ मटेरियल की हेल्प से फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, जो कि यूज करने के लिए हमारी लाइफ में यूज करने के लिए रेडी होते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डील विद अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को खत्म करना है, मिनिमाइज करना है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जरूरी है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी क्या हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाएगी। इसीलिए हमारी कंट्री में 1955 में सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया था, और सेकंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया था कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो और एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो। ठीक है, अगर इनका डेवलपमेंट होता है तो हमें फूड स्केर्सिटी नहीं होगी और हमारी कंट्री क्या है? डेवलप होगी, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। रूरल एरिया में या रूरल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना जरूरी है। जिस भी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एरिया क्या है? अर्बन एरिया बन जाता है। ठीक है, तो किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए सबसे मेन है वहाँ इंडस्ट्रीज प्रमोट करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वो एरिया क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू आवर नेशनल इकोनॉमी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन एक बार दोबारा बता रहा हूँ, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू आवर नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हमारे नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, हमारे नेशनल इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बहुत ही बड़ा रोल है हमारी नेशनल इकोनॉमी को इंक्रीज करने में। ठीक है, नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने में, हमारी जीडीपी रेट को बढ़ाने में सबसे बिगर रोल किसका है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का है। ठीक है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट 70% इन जीडीपी। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज जो हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है उसमें 17% कंट्रीब्यूशन किसका है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का है। आज हमारा जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें 17% रोल किसका है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का है।
ठीक है। सेकंड पॉइंट है आवर जीडीपी रेट इज लोअर देन ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ठीक है, जो बाहर की कंट्रीज है जैसे चाइना, जापान, अमेरिका, ठीक है, जो भी बाहर की कंट्री है उस कंट्री के हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो कम है। हमारी कंट्री में ग्रोथ रेट क्या है 17%, और जो बाहर की इकोनॉमिक है उनका ग्रोथ रेट क्या है 25 to 35% एनुअली है। तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारा ग्रोथ रेट क्या है, कम है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओवर द लास्ट 10 ईयर। यदि हम पिछले 10 सालों का हम निकालें, ठीक है, तो ओवर द लास्ट 10 ईयर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट हैज़ बीन 7% एनुअली। ठीक है, पिछले 10 सालों का यदि हम रिकॉर्ड निकालें तो हमारा जो ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से बहुत कम आ रहा है, सिर्फ 7% ही कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि हमारा ग्रोथ रेट कम क्यों हो रहा है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ इतना ही बताएंगे कि जो हम पिछले 10 साल का हम अपना डाटा हम देखेंगे तो हमारा ग्रोथ रेट क्या है, कम है, और वो कितना है 7% है। नेक्स्ट है आपका सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग। यदि हम 2003 से हम देखें तो हमारा जो ग्रोथ रेट क्या है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जो पहले 7% था वो अब क्या है 9 to 10% हमारा ग्रोथ रेट हो रहा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज टेकिंग एफर्ट्स। गवर्नमेंट क्या है बहुत एफर्ट्स कर रही है, किस लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी तो हमारा मॉडर्नाइजेशन होगा। क्यों, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो जहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो आप ध्यान रखना अर्बनाइजेशन अपने आप होना शुरू हो जाता है। किसी भी बैकवर्ड एरिया में आप जाओ, किसी भी रिमोट एरिया में आप जाओ जहाँ दूर दूर तक कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, अगर वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाए, अगर वहाँ कंपनी शुरू हो जाए तो धीरे धीरे वहाँ अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। लोग वहाँ आके रहना शुरू करते हैं। क्यों, लोगों को वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाती है तो लोग वहाँ रहना शुरू करते हैं, और जब लोग वहाँ रहना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सारी सुविधाएं वहाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। रोडवेज की फैसिलिटीज़ हो जाती है, रोड का बनना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, मार्केट आ जाता है वहाँ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, एफर्ट्स लगा रही है गवर्नमेंट कि हम इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को क्या है प्रमोट करें। क्यों, क्योंकि ये हमारी जीडीपी का क्या है बैकबोन है। इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, हमारा ग्रोथ रेट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ मिलती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, इसको इस्टेब्लिश किया है। किस लिए, जो गवर्नमेंट का टारगेट है, ठीक है, टारगेट क्या है गवर्नमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। जो गवर्नमेंट का ये टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल बनाया है, ताकि मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश हो। ठीक है, कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने लोन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, लोन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है कि यदि आपको कोई कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, कंपनी का प्रपोजल आपका बहुत अच्छा है, कंपनी में प्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा है, पूरा आपके पास कंपनी का स्लैब है, ठीक है, पूरा कंपनी का आप डाटा प्रिपेयर करते हैं, तो उस डाटा को लेकर यदि आप किसी भी बैंक में आप जाओगे तो आपको ईजिली लोन अवेलेबल हो जाएगा और आप कंपनी इस्टेब्लिश करोगे। गवर्नमेंट इसके ऊपर इसलिए ध्यान देती है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लोगों को चीपर एंड गुड
एंड गुड टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगा। तो समझ गए बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू आवर नेशनल इकोनॉमी। तो क्वेश्चन लिखोगे, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू आवर नेशनल इकोनॉमी। आई होप आपके समझ में ये आंसर आ गया होगा। थैंक यू।